फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सबको बताएंगे पॉलिटेक्निक का दूसरा चैप्टर्स का नाम है द्रव्य जिसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं। तो आइए जाने द्रव्य क्या है। ठीक है, द्रव्य का इंट्रोडक्शन। ब्रह्मांड जो है दो अवयवों से मिलकर बना है। फर्स्ट है द्रव्य तथा सेकंड है ऊर्जा। ठीक है, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है तथा जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाती हैं। अर्थात पूरे संसार में जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, सबको हम द्रव्य कह सकते हैं। ठीक है, भार तथा द्रव्यमान, वेट एंड मास। भार क्या है और द्रव्यमान क्या है? जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। अर्थात वस्तु का भार ना होता तो किसी भी वस्तु को अगर हम पृथ्वी से ऊपर फेंक दें तो जहाँ तक जाएगा वहीं पे टिका रह जाएगा, क्योंकि उसका भार तो रहेगा नहीं और गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा नहीं। और जब कार्य नहीं करेगा तो वह वस्तु उसी अवस्था पर टिकी रहेगी। गुरुत्वाकर्षण बल जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। किसी भी स्थान पर उपस्थित द्रव्य की संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान को सांहत या मात्रा भी कहते हैं। इसका मान सभी स्थानों पर निश्चित रहता है तथा इसकी इकाई केजी होती है। द्रव्यमान की जो इकाई है वह किलोग्राम है, जिसे हम केजी से डिनोट करते हैं। और भार का फार्मूला होगा W=mg, जहाँ W भार और m को द्रव्यमान और g को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अगला स्टेप है ऊर्जा। आइए ऊर्जा के बारे में जानें। ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का न तो भार होता है और न ही आकार होता है। यद्यपि ऊर्जा के प्रभाव को अनुभव ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। ऊर्जा कई रूपों में है, जैसे प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत, ध्वनि आदि ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप है द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। द्रव्य की 3 अवस्थाएं हैं। फर्स्ट है ठोस अवस्था। चलिए ठोस अवस्था को जानें। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। सॉलिड स्टेट, जैसे फॉर द एग्जाम्पल लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ, गंधक आदि। द्रव्य की सेकेंड अवस्था है द्रव, लिक्विड स्टेट। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट कहलाती है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल जल, दूध, तेल, पारा, ग्लिसरीन आदि। अब अगला स्टेप है गैस अवस्था, द्रव की गैस अवस्था। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, गैस अवस्था कहलाती है। ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार व आयतन ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। चलिए ये द्रव की 3 अवस्थाएं कंफर्म हो गई। चलिए आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, बाय।